ज्वाइन करने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी Y+ सुरक्षा। Y+ श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले जितेंद्र तिवारी आसनसोल शिल्पांचल के पहले बीजेपी नेता। कृष्णेंदु मुखर्जी को मिली हुई है Y श्रेणी की सुरक्षा। चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही बानपुर की वैगन कॉलोनी के लोगों ने लगाया नारा, पानी बिजली नहीं तो वोट नहीं। आसनसोल कल्ला के बीजेपी कार्यकर्ता को धमकी, कृष्णा प्रसाद ने उसे थाने ले जाकर कराई लिखित शिकायत। इनको सावधान करें कि हमारे बीजेपी कार्यकर्ता हो किसी को इस तरह का ना धमकाए, नहीं तो आने वाला दिन इनका हश्र बुरा होने वाला है। कुछ महीने पहले जब मुख्यमंत्री के काफी करीबी मंत्री शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो केंद्र सरकार ने उन्हें तत्काल Z+ की सुरक्षा प्रदान की थी। इसी तरह पिछले महीने एक और बड़े मंत्री राजीव बनर्जी ने भी बीजेपी ज्वाइन किया तो उन्हें भी केंद्रीय सुरक्षा मिली। बंगाल के कम से कम 50 बीजेपी नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है। अब इनमें इसी महीने की 2 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करने वाले आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी भी शामिल हो गए हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जितेंद्र तिवारी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है और CISF के सशस्त्र जवानों ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल लिया है। केंद्रीय बलों की Y+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में 11 जवान तैनात रहते हैं। इनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल हैं। जितेंद्र तिवारी आसनसोल दुर्गापुर में बीजेपी के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली है। इसके पहले बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी को भी Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उनके इर्द गिर्द 5 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जितेंद्र तिवारी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है। दरअसल जितेंद्र तिवारी जब आसनसोल के मेयर और जिला तृणमूल प्रदेश अध्यक्ष थे तब से ही उन्हें बंगाल पुलिस की विशेष सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके तहत पुलिस के सशस्त्र बल के जवान उनके साथ हमेशा रहते थे। उनकी गाड़ी के साथ पुलिस की एक स्क्वाड गाड़ी भी चलती थी, लेकिन दोनों पदों से इस्तीफा देते ही जितेंद्र तिवारी की सुरक्षा में तैनात विशेष सशस्त्र जवानों को हटा लिया गया था। केवल विधायक होने के नाते उनके साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद तिवारी के फ्लैट के पास ये पुलिस वाले भी नहीं दिखते थे। तो सवाल वही है, क्यों मिली Y+ की सुरक्षा। दरअसल तिवारी को बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा देना कई मायने में महत्वपूर्ण घटना है। पहली बात तो ये है कि जितेंद्र तिवारी एक विधायक और पूर्व मेयर है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पार्टी उनके विस्तृत कार्य अनुभव को देखते और यह भी आसनसोल दुर्गापुर में उनके असर को समझते हुए उनकी पार्टी संगठन के विस्तार में बड़ी भूमिका देख रही है। बीजेपी में शामिल होते ही तिवारी ने कई पूर्व तृणमूल पार्षदों को पार्टी में शामिल कर दिया था। शनिवार को फिर से उन्होंने आसनसोल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों कई तृणमूल नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। अब जबकि चुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ रही है, कुछ दिनों में ही इस अंचल के बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। बीजेपी नेतृत्व ये चाहता है कि तिवारी न सिर्फ जहां से उन्हें टिकट दिया जाए वहां से जीते, बल्कि इस अंचल की सभी सीटों के पार्टी उम्मीदवारों को जिताने में अपनी संगठन क्षमता का इस्तेमाल करे। इसलिए जितेंद्र तिवारी फिलहाल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी ही नहीं बल्कि स्ट्राइकर भी हो गए हैं। पार्टी में उनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, इस संबंध में रविवार को पार्टी ऑफिस में सांगठनिक बैठक के दौरान इस जिले के पार्टी पर्यवेक्षक शुभेंदु सेन गुप्ता ने कहा, देखिए ये निर्णय तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वही लोग लेगा। हमारे एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होता है, वही जो है विधानसभा और लोकसभा में कौन कैंडिडेट होगा उसका तैयारी करते हैं। और जितेंद्र जी इस जिला का वरिष्ठ राजनीतिक तो है और MLA भी है। पिछले बार भी उसने चुनाव जीता था, MLA भी है, स्टैंडिंग MLA भी है। तो इसका निर्णय जो है वो पार्टी का वरिष्ठ नेता जो है वो लोग करेंगे। तो वो आने से क्या दल में कुछ? हाँ जरूर जितेंद्र जी का जो है उसका ताकत तो है। यहाँ पे आसनसोल जिले में TMC का जो संगठन है इसको खड़ा करने के लिए उसका जो अवदान था ये तो कोई नहीं नकार सकते। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ
बाइकआउट का पोस्टर लिए इन लोगों ने कुछ महीने पहले ही धमकी दी थी कि अगर स्थानीय प्रशासन उनके घरों में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करता है तो वे वोट नहीं देंगे। इतने दिनों तक इनकी धमकी को प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन अब जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आसनसोल में आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होना है, तो संभव है कि प्रशासन इनकी मांगों पर विचार कर कोई समाधान निकालने का प्रयास करे। लेकिन ये भी संभव है कि इन चुनावी दिनों में ये बेचारे लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए मोहरे ना बन जाएं और एक दल इनके जरिए दूसरे दल पर निशाना साधने का प्रयास न करे। बहरहाल ये महिला अपने घरों में रिपोर्टरों को स्विच ऑन ऑफ कर दिखा रही है कि इस वक्त लाइट नहीं है और लाइट नहीं रहने से कितनी परेशानी होती है। इसके लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं के चक्कर काटकर वे लोग परेशान हो गए हैं। আমাদের দেখুন রাত 9টার সময় যে লাইন দেয় ভোর 5টায় কেটে দেয়, তারপরে মানে সারা দিনটা আমাদের বিনা লাইনে থাকতে হচ্ছে। এমনি ভাবে থাকতে কি পারা যাবে? আর এখন গরমকাল চলে এসেছে, বলুন তো কটা থেকে কটা পর্যন্ত আপনাদের লাইন থাকে না? আমাদের দেখুন ভোর 5টায় লাইন কেটে যায় আর রাত 9টার সময় লাইন দেয়। তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কাউকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, অনেক সবাইকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকটা মানে জায়গায় যাওয়া হয়েছে, প্রচন্ড দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছে। আরে কিছুদিন ধরে না, অনেক দিন ধরেই দৌড়াদৌড়ি করা হচ্ছে। তো ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ে কিছুই বলতে চাইছে না। दरअसल इस घर के लोग ही सिर्फ परेशान नहीं हैं, बल्कि बर्नपुर के पूरी वैगन कॉलोनी के लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। वैगन कॉलोनी मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली बस स्टैंड की है, जिसके पूर्व कर्मचारी अब भी यहाँ रहते हैं। ये कारखाना पिछले कई वर्ष पहले बंद हो चुका है। बहरहाल वैगन कॉलोनी के सभी क्वार्टरों में कभी भी दिन में बिजली नहीं रहती है। कई महीनों ही नहीं बल्कि बरसों से ऐसा हो रहा है कि दिन भर बिजली नहीं रहती है। केवल रात 9 बजे बिजली आती है और भोर पाँव फटते ही 5 बजे लाइट काट दी जाती है। बिजली के साथ ही वैगन कॉलोनी में पानी की भी समस्या है। क्वार्टरों में जब तब पानी की सप्लाई काट दी जाती है। कॉलोनी के संबंध में बस स्टैंड के एक पूर्व कर्मचारी की बातें गौर करने वाली है। আমাদের এখানে লাইট নেই, জল নেই। জল হ্যাপেজেডলি আছে, কোনো সময় 4 দিন 3 দিন 5 দিন বন্ধ হয়ে যায়, কোনো দিন থাকে কোনো দিন থাকে না। জলেরও কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। তবে লাইটটা আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে দিচ্ছে রাত্রি 9টার থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত। আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি খালি 9টার থেকে 11টা পর্যন্ত, ওই 2 ঘন্টা আমরা লাইট পাই। বাকি তো রাত্রেবেলা আমরা রাত্রে তারা জেগে লাইট দেখতে পাবে কি? তো এখানে স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছে, যারা মাধ্যমিক দিচ্ছে, প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। তারপরে নেটের প্রবলেম, বিভিন্ন রকম গাছ আছে, বিভিন্ন রকম অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের এইখানে পড়াশোনা একদম বাচ্চাদের হচ্ছে না। আর লাইটের অভাবে আমাদের গরমে যে কষ্ট হবে, সে সামনে আসছে গরম, তো গরমে তো আমাদের খুবই কষ্ট হবে। এখানকার ম্যানেজমেন্টকে আমরা বলে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। আর দ্বিতীয়ত এই ম্যানেজমেন্টের দ্বিচারিতা আছে, মানে এইখানে স্থানীয় ম্যানেজমেন্ট বলতে এখন তো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল ম্যানেজমেন্ট কিছু আছে, তারা অফিসের কিছু কাজকর্ম চালাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে তারা দ্বিচারিতা করছে। এমনকি আমরা এই গত দুর্গাপূজার সময় আমরা 4 দিনের জন্য সিএমডিকে ফোন করে লাইনের জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সিএমডির ব্যবহার শুনে আমরা স্তম্ভিত। যে একটা মানুষ 4 দিনের জন্য সন্ধ্যে 6টার থেকে সারা রাত লাইটটা দিবার জন্য বলেছিল, কিন্তু দেয়নি। আচ্ছা, এইখানে আমাদের বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির আবার স্কোর কোয়ার্টার কতগুলো লিজে আছে, তারা কিন্তু লাইট জল সুন্দর ব্যবহার করছে এবং তাদের মিটার বিল সমস্ত কোম্পানি পেমেন্ট করছে। কিন্তু হোয়ারেজ আমাদের ক্ষেত্রে বলছে যে তোমরা লাইট বেশি খরচা করছো, তোমাদের লাইট দেবো না। তা আমরা বলেছি যে লাইটের পয়সা নিন, মিটার বসান, মিটার বসিয়ে পয়সা নিন, আমরা লাইট নেবো, আমরা পয়সা দেবো। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনো রকম ভূক্ষেপ করছে না। দ্বিতীয়ত কারণ যে আমাদের কারখানার কিছু সমস্ত লেবাররা জোর জবরদস্তি করে তো আমাদেরকে সবাইকে বসিয়ে দিল, কারখানা বন্ধ করে দিল। যারা কোম্পানির ক্ষেত্রে ছিল তারা কিছু তাহলেও পয়সা পেয়েছে, কিন্তু যারা ঠিকাদারিতে কাজ করে তারা কিচ্ছু পায়নি, একটা টাকা পায়নি। তো এই অবস্থায় আমরা যাব কোথায়? আমাদের তো কেস অলরেডি চলছে। দ্বিতীয়ত আমাদের হচ্ছে যে আমরা কোয়ার্টার ছেড়ে দিলে আমরা খাবো কি? যে পয়সাটা পাবো সেটা তো লেখাপড়া, বাচ্চাদের লেখাপড়াও করাতে পারবো নি, আর খাবার পয়সাও থাকবে না। আর বাড়ি কি করে করব? বাড়ি করার তো কোনো সিনই নাই। সুতরাং আমরা এই কোয়ার্টারগুলো দখল করেই রেখেছি। ধরুন
এই কোয়ার্টারগুলো দখল কোম্পানি বলতে চাইছে কোয়ার্টারগুলো ছেড়ে দিন। আমরা বললাম আমরা আমাদের পয়সা ক্লিয়ার করুন, আমরা তারপর কোয়ার্টার ছাড়ার কথা ভাববো। बहरहाल वैगन कॉलोनी की समस्या पानी बिजली के साथ ही इसके क्वार्टरों की जर्जर अवस्था और सप्लाई की भी है। बस स्टैंड के बंद हो जाने के बाद इसकी कॉलोनी में रहने वाले पूर्व कर्मचारियों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। सालों से यहाँ क्वार्टरों की मरम्मत से लेकर रंग रोगन नहीं किया गया है। गंदगी भी जहाँ तहाँ पसरी दिखाई देती है। अब जब वोट नजदीक है तो इसकी दीवारों पर पानी बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे लिख दिए गए हैं। बच्चों से लेकर महिलाओं ने हाथों में वोट बॉयकॉट लिखकर अपना संदेश प्रशासन की कान तक पहुंचाने की कोशिश कर दी है। अब देखना है कि इनकी कोई सूद लेता भी है कि नहीं। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को भेज दिया है। राज्य के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल में भी केंद्रीय बलों के जवानों ने रूट मार्च किया था, लेकिन लगता है कि इसका डर भय असामाजिक तत्वों को नहीं लग रहा है और उन्होंने किसी के कहने पर विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला आसनसोल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कल्ला इलाके में देखने को मिला। कल्ला सेंट्रल अस्पताल के निकट स्थित एक दुकान के मालिक पार्थ गांगुली को डराया धमकाया गया है। पार्थ बीजेपी के वार्ड नंबर 14 के शक्ति केंद्र प्रमुख है। पार्थ ने आरोप लगाया है कि रविवार की रात करीब 9 बजे प्रशांत मंडल नामक व्यक्ति उनकी दुकान में आया और उन्हें बीजेपी नहीं करने की धमकी दी। प्रशांत ने यह भी धमकी दी कि अगर उसने बीजेपी की तो इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। দোকান আছে একটা আমুলের দোকানে এসে থ্রেট করেছে, বলছে বেশি বিজেপি করিস না, ঘরে বউ বাচ্চা আছে, বউ বিধবা হবে, বাচ্চা অনাথ হবে, ওটার আগে অব্দি চুপচাপ বসে থাকে। कौन किया ये आप लोग के साथ কারা করেছে? প্রশান্ত মণ্ডল নামে একটা ছেলে ছিল, ড্রিঙ্ক করেছে। হ্যাঁ, কখন করেছিল? 9:15-20 নাগাদ। 9:15 তারপরে আপনারা কি করলেন? আমরা কিছু করিনি, তারপরে দাদাকে কৃষ্ণদাকে আমরা জানিয়েছি। धमकी से परेशान पार्थ गांगुली ने घटना की सूचना बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद को दी। कृष्णा प्रसाद ने उनका मनोबल बढ़ाया और उसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आसनसोल दक्षिण थाने पहुंचे, जहां प्रशांत मंडल के खिलाफ लिखित शिकायत की गई। कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देने वालों को आगाह किया है कि वो बीजेपी को कम आंकने की कोशिश न करे। साथ ही उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाने की बात भी कही है। पार्थो गांगुली बोल के
शक्ति प्रमुख है 14 नंबर वार्ड। कल रात 9:15 में प्रशांतो मंडल बोल के एक असामाजिक तत्व जो है, जो कि अभी तृणमूल कर रहा है, वो आकर उनको धमकाया है कि तुम बीजेपी मत करो, और अगर बीजेपी किया तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा, तुम्हारा परिवार के बारे में चिंता करो। तो मैं इनके आका को आगाह करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अपनी जो भी कर्मी है, इस तरह का जो असामाजिक तत्व है, इनको सावधान करें कि हमारे बीजेपी कार्यकर्ता हो किसी को इस तरह का ना धमकाए, नहीं तो आने वाला दिन इनका हश्र बुरा होने वाला है। क्योंकि इनका जो राजनीतिक है, ये धमकाना चमकाना ये सब बंद करें। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख पार्थ गांगुली ने फेसबुक पर भी अपने एक लाइव पोस्ट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से समर्थन देने की अपील की है। नमस्कार, আমি পার্থ গাঙ্গুলি বলছি, 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমি বিজেপি পুরনো কর্মী, আমার পোস্ট শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ। কালকে রাত্রিবেলায় তৃণমূলের গুন্ডারা এসে আমার দোকানে ধমকি দিয়ে গেছে, বলেছে যে ভোট অবধি যেন একদম চুপচাপ থাকি, না হলে তোমার পরিবার আছে, পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ঘটনার জন্য আমি খুবই মানসিক বিষাদগ্রস্ত ছিলাম। কাল রাতভর আমি ঠিকমতো শুতে পারিনি। তারপরে আমি লোকাল থানায় গিয়ে আসানসোল নর্থ পিএসে গিয়ে জিডি করেছি। এই হলো জিডির কপি। আমি আমার বিজেপি পরিবার, আমার পরিবার, আমি আমার পরিবারকে মানি। আমার যেমন নিজের পরিবার, তেমন বিজেপি পরিবার আমার নিজের পরিবার। অতএব আমি আমার বিজেপি পরিবারের কাছে আবেদন করছি, সবাই আমার সঙ্গে থাকুন, আমাকে একটু সাহস দিন, শক্তি দিন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सायोनी घोष लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने के लिए लगातार प्रचार कर रही है। उन्होंने घर घर जाकर अपना प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को जहां उन्होंने बर्नपुर के सुभाषपल्ली और शांतिनगर में अपना प्रचार अभियान किया था, वहीं सोमवार को आसनसोल दक्षिण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ऊषाग्राम और काली पहाड़ी के कुछ इलाकों में प्रचार किया। सायोनी के साथ आसनसोल दक्षिण के निवर्तमान विधायक तापस बनर्जी भी थे। सायोनी ने यहाँ एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। एक बंगला अभिनेत्री होने के नाते लोगों में, खासकर महिलाओं और लड़कियों में खासा उत्साह देखा गया। सायोनी उनसे खुलकर मिली और अपने समर्थन में वोट देने की अपील की।